हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन LPP जिसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा जो कि 5 मार्क्स का होगा, ठीक है, 12th बोर्ड में। तो देखते हैं इसके लिए स्टेप्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, समझ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, सबसे पहले जो भी इन इक्वेशन दिया रहेगा उसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। तो लिखेंगे यहाँ पर कन्वर्टिंग क्या all the in equation into equation, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में काम करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, जो भी कन्वर्ट किए इक्वेशन उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्या इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जो भी ग्राफ के उसमें साइडेड रीजन खोजना है। साइडेड रीजन किसका, साइडेड रीजन खोजेंगे, उसको बोलेंगे फिजिबल रीजन भी, फिजिबल रीजन, या बोल सकते हैं बाउंडेड रीजन भी, बाउंडेड रीजन, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, हम लोग को कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। तो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स किसका, ऑफ फिजिबल रीजन का, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप 5 में क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है किसमें, हम लोग को जेड में। पुट ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स इन जेड में पुट कर देंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका स्टेप्स है, इसका स्टेप्स को ध्यान देना, इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन क्या है इसके। एक क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकली एंड मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x 20x प्लस 50y एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 एंड कंस्टेंट दिया हुआ है एक और x ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन है उसको उतार, जो है उसको उतार दो। क्या दिया हुआ हमको, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज क्या दिया हुआ है, z बराबर 20x प्लस 50y एंड उसके बाद क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट कितना दिया हुआ है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24 एंड क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो मैं बताया था सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि जो इन इक्वेशन दिया हुआ है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे कन्वर्टिंग ऑल द इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। तो क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना होगा 10 और दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर कितना होगा 24। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और एक और क्या दिया हुआ है, x बराबर 0 और y बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं स्टेप नंबर 2 में आपको बताया था, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है 10th रूल के अनुसार से। 10th में आप लोग पढ़े थे, 10th में क्या होता था वैसा। तो क्या करेंगे, नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, किसका करेंगे हम लोग ग्राफ ड्रॉ, इक्वेशन
इक्वेशन का, जो इक्वेशन है ना उसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 से चलते हैं और डब्बा बनाते हैं, इस तरह से बॉक्स बनाया जाता है। बॉक्स बनाना सीखे हैं आप लोग 10th क्लास में ही, है ना। एक्स यहाँ वाई, जब एक्स का वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर 0 तो एक्स प्लस 2y बराबर 10 इक्वेशन है ना, इसमें रखते हैं, ठीक है। एक्स बराबर 0 लेंगे हम लोग तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आएगा। उसी तरह से y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, 10 आएगा। पहला बॉक्स तैयार होगा। उसी तरह से दूसरा बॉक्स तैयार करेंगे फ्रॉम 2, दूसरा इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो इसके लिए बॉक्स बनाएंगे हम लोग इस तरह से, x और y। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, और y का 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, y का 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर लेंगे, उसमें स्केल के सहारा से इस तरह से खींचेंगे सीधा लाइन ऐसा, ठीक है। इसका नाम दो x, इसका नाम x डैश, इसका नाम y, इसका नाम कहते हैं y डैश देंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट आया है ना, ये पॉइंट, इसको बारी बारी से क्या करो यहाँ रखो। तो x का वैल्यू शुरू में कितना है 0, y का वैल्यू 5, तो मान लेते हैं यहाँ पर x का 0 है तो y का 5 मान लेते हैं, यहाँ पर बन रहा होगा 0,5। फिर अगला वैल्यू क्या है, इस तरह से देखो यहाँ पे x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 0, तो 10 यहाँ पर आ सकता है, मान लेते हैं x का वैल्यू 10 यहाँ पे होगा, कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू 10 होगा, y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 10 और 0, ठीक है। अब इसको स्केल का सहायता से क्या करना है, इस तरह से सीधा लाइन खींच देना है। स्केल से खींचिएगा, हम हाथ से खींच रहे हैं इसी, ठीक है, इस तरह सीधा लाइन, ठीक है। तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम भी लिख दीजिए यहाँ पर से, x प्लस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। इस टाइप से सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ खींचेंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या था, 3x प्लस 4y बराबर 24 था, तो ये बॉक्स है x का 0 तो y का 6, x का 0 y का 6 इसका ऊपर जाएगा, मान लेते हैं 0 और 6 यहाँ हो रहा होगा। इसी टाइप से x का वैल्यू कितना था 8 था और y का वैल्यू 0 था, तो x का वैल्यू 8 मान लेते हैं, यहाँ पर आ रहा होगा, 10 किधर ही आएगा ना, मान लो ये आसपास आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है 8,0 बन रहा है। इसको वही स्केल से रख के क्या करना है, ये पॉइंट को मिला देना है इस तरह से, स्केल से मिलाइएगा, है ना। हम तो अभी हाथ से खींचे हैं रफली, तो इसका नाम क्या हो गया हम लोग का, 3x प्लस 4y बराबर 24, ठीक है। ये हम लोग कर लिए। इसके बाद देखिए हम लोग नाम देंगे सभी पॉइंट का, ठीक है। मान लो यहाँ पर O है 0,0, इसका नाम देते हैं A, ठीक है। इसका नाम देते हैं, मान लेते हैं B, इसका नाम देते हैं C, इसका नाम देते हैं D, इसका नाम देते हैं E। अब देखेंगे हम लोग साइड रीजन किधर होगा, तो इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अगर कंडीशन हम लोग का दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, अगर हम लोग को लेस देन दिया हुआ है, कंडीशन में अगर दिया हुआ है लेस देन दिया हुआ है, तो हम लोग का बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, और ग्रेटर देन रहेगा तो अपवर्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला इक्वेशन था x प्लस 2y बराबर 10 था, तो यहाँ पर किन इक्वेशन में था x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 था, तो 10 जब रहेगा तो डाउनवर्ड की ओर हम लोग खींचेंगे, इधर की ओर साइडेड होगा, इसलिए हम इसको ऐसा देंगे, ठीक है। वही टाइप देखिए x प्लस 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल 24 था, आपका क्वेश्चन में देखिए लेस देन 24 था, तो इसका भी डाउनवर्ड होगा इधर ऐसा, समझ है बात को। और एक कंडीशन क्या दिया था, x इज ग्रेटर देन 0 था, x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन क्या था 0 था। ग्रेटर देन का मतलब बताएं कि अपवर्ड बनेगा, या तो राइट साइड बनेगा तो इधर बनेगा ऐसा जाएगा, y x किधर जाएगा y किधर जाएगा, तो ये जो है y के बराबर 0 का वैल्यू है, इधर x बराबर क्या है 0 का वैल्यू, तो ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब देखिए सभी साइड से बाउंडेड रीजन कौन बन रहा है, देखिए ये लोग बाउंडेड रीजन, इसको हम साइड कर देंगे, ये बाउंडेड रीजन बन गया, ये तो फिजिबल रीजन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग का फाइनली यहाँ पर जो दिख रहा है बाउंडेड रीजन ये वाला हम लोग को पार्ट आ गया। क्या आ गया, इसका नाम लिखेंगे हम लोग क्लियरली बाउंडेड रीजन इज, क्या बाउंडेड रीजन बन रहा है O A B C, ये बाउंडेड रीजन हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, फिजिबल रीजन भी बोलते हैं।
इसलिए कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स किसका निकलता है, फिजिबल रीजन का, फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, वो है 0,0, ए क्या है 8,0, बी क्या है, बी तो निकालना पड़ेगा, क्या है नहीं निकाले हैं, उसके बाद से हम लोग का सी है 0,5। देखो ये बी नहीं फाइंड किए, तो बी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से ये लेते हैं, कर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्विंग 1 और 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, क्योंकि इसी पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे कट कर रहा है, इसलिए दोनों इक्वेशन का करें सॉल्व करेंगे। जब हम लोग करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4 आएगा और y का वैल्यू आएगा 3 आएगा। इस पॉइंट पे यहाँ लिख देंगे 4,3 लिखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपका आ जाएगा 4,3 आएगा। अब सॉल्व कीजिएगा 10th क्लास मेथड से आ जाएगा आराम से, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, पॉइंट आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को लिख लीजिए 4,3 आ गया, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉर्नर पॉइंट आया है सभी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ कैलकुलेटिंग जेड फॉर ईच कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना लिए। कॉर्नर पॉइंट मेरे पास क्या था, ओ था 0,0 था, ए कितना था 8,0 था, बी कितना था 4,3 था और सी कितना था, सी था 0,5 था। ये आपके पास दिया हुआ था। जब जेड में रखोगे, जेड का वैल्यू मेरे पास कितना था 20x + 50y था। इसमें हम लोग जब रख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर तो 0 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा जब सोल्व करेंगे तो 160 आएगा, यहाँ आएगा कितना 230 आएगा, यहाँ 250 आएगा। तो क्लियर देखिए यहाँ पे ये दे रहा है मिनिमम वैल्यू दे रहा है और ये क्या दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। हमको निकालना था मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों निकालना था, इसे लिखेंगे लास्ट में हैंस मैक्सिमम वैल्यू इज 250 एट किस पॉइंट पे आया 0,5 पे आया एंड मिनिमम वैल्यू इज कितना आ रहा है 0 एट 0 पे। तो इसी टाइप से वो क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो इसी टाइप से मैं अगला एक देता हूँ, होमवर्क देता हूँ। आप ये होमवर्क को क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हूँ यहाँ पर, होमवर्क में क्वेश्चन कुछ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5। इतना बना लीजिएगा, एग्जाम में आराम से 5 मार्क्स कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।